जय हिंद। इस वीडियो में हम संपूर्ण गंगा नदी तंत्र को समझने वाले हैं और उसके जितने भी सहायक नदी है उसको भी समझेंगे और किन किन राज्यों से होकर के ये बहती है वो सभी चीज़ों को अच्छे से विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गंगा नदी तंत्र भारत की ये सबसे बड़ी लंबी नदी है और ये 2525 किलोमीटर लंबी है। और ये जो गंगा नदी है दो देशों से होकर के बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। उत्तराखंड से तो इसका उद्गम ही हुआ है, यानी गंगा नदी का निर्माण ही हुआ है उत्तराखंड से। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। तो ये भारत के 5 राज्यों से होकर के बहती है। ठीक है, और ये जो गंगा नदी है स्वतः स्वच्छ होने वाली है, सेल्फ प्यूरिफाई रिवर है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है? वायरस पाया जाता है। स्वतः स्वच्छ का मतलब होता है कि खुद से ये स्वच्छ रहने की इसमें कैपेबिलिटी है। सेल्फ प्यूरिफाई रिवर है। क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस है। कहने का मतलब है कि आप लोगों ने देखा होगा और जानते भी होंगे कि जब गंगा नदी का जो पानी होता है उसको हम कई वर्षों तक स्टोर करके रखते हैं घर में, ठीक है, फिर भी वो ख़राब नहीं होता है। उसके पीछे का वजह है कि उस पानी में होता है बैक्टीरियोफेज वायरस, जो पानी को ख़राब होने नहीं देता है। ठीक है, और इस गंगा नदी तंत्र को भारत के मैप में भी हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, उसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जो है गंगा नदी तंत्र, ये भारत की सबसे लंबी नदी तंत्र है और इसका 2525 किलोमीटर विस्तार है पूरे भारत में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा गया है और घोषित भी किया गया है। तो चलिए अब समझते हैं फिर से कि गंगा नदी तंत्र का निर्माण कैसे हुआ है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि गंगा नदी तंत्र का निर्माण कौन कौन नदी के मिलन से हुआ है। तो गंगोत्री हिमानी से निकली है, गंगोत्री ग्लेशियर, यानी गंगोत्री हिमानी से निकली है कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और संतोपत हिमानी से निकली है तेरे मेरे लाजू। मेरा कहने का मतलब है कि गंगोत्री हिमानी से निकली है भागीरथी नदी और संतोपत हिमानी से निकली है अलकनंदा नदी, और ये दोनों आकर के मिल जाती है देवप्रयाग में। ठीक है, प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का मिलना, प्रयाग कहलाता है। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर के मिल गई, तो इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, और उसके बाद यहीं से जो पानी बहती है, यहीं से जो इसके बाद यहाँ से जो नदी बहती है उसको ही बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, तो संतोपत से निकली है अलकनंदा नदी और गंगोत्री हिमानी से निकली है भागीरथी नदी। ये दोनों मिल करके क्या बनाती है? गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो अब समझते हैं अलकनंदा की सहायक नदी और भागीरथी के भी सहायक नदी। भागीरथी के ऐसे तो कोई सहायक नदी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अलकनंदा नदी की सहायक नदी है, उसको समझते हैं। ठीक है, और इसका लेफ्ट की नदी है कि राइट की नदी है ये भी समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अलकनंदा की सहायक नदी है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार नदी और मंदाकिनी नदी। तब इसको समझते हैं दिशा, यानी राइट से है या लेफ्ट से है। ठीक है, तो नदी का जब भी हम दिशा देखते हैं कि किधर का सहायक नदी है, तो सबसे पहले हमें नदी जिसकी ओर बह रही है उसी ओर हमें फेस करके खड़ा हो जाना है। ठीक है, तभी हमें समझ आएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और इधर की ओर हम लोग देख रहे हैं, इधर की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम खड़े होते हैं
संतोपथ हिमानी से, तो यहाँ से अलकनंदा नदी बहती हुई आ रही है। तो ये जो हमारा हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ये है लेफ्ट साइड की सहायक नदी। ये 3 नदी जो है लेफ्ट साइड की सहायक नदी है, धौली गंगा, नंदाकिनी और पिंडार नदी। तो ये जो है धौली गंगा जिस जगह पे आकर के मिलती है उस जगह को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। हमने अभी आपको बताया कि नदियों का मिलना क्या कहलाता है, प्रयाग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो धौली गंगा है ये आकर के मिलती है उस जगह को विष्णुप्रयाग कहते हैं। नंदाकिनी आकर के मिल जाती है उसे नंदप्रयाग कहते हैं। उसके बाद पिंडार नदी जिस जगह पे मिलती है उसे कर्णप्रयाग कहते हैं। और एक है केदारनाथ। केदारनाथ आपको पता ही है, शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ से निकलती है एक मंदाकिनी नदी और ये जा कर के मिल जाती है अलकनंदा में, और इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होगा रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग, इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं जहाँ से गंगा नदी का निर्माण हुआ है। गंगा नदी शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो गंगा नदी जो है यहाँ से देवप्रयाग हमें यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद जो ये है गंगा नदी तक ऐसे होते हुए भारत के सभी कई राज्यों से होते हुए, बिहार से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, कोलकाता से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा कर के गिर जाती है। समझे? तो इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो है देवप्रयाग, यहाँ से तो गंगा नदी का निर्माण हो गई है। यहाँ से जो जा रही है नदी बहते, इसको ही गंगा नदी कहते हैं। यही है गंगा नदी। ठीक है, तो ये सबसे पहले आकर के मिलती है हरिद्वार में, उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में। और यहाँ पे ये जो हरिद्वार है मैदानी क्षेत्र है, यहीं पे आकर के सबसे पहले यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद होते हुए कन्नौज में आके प्रवेश करते हैं। कन्नौज से होते हुए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में यहाँ पे आती है गंगा नदी। ठीक है, और यहाँ पे प्रयाग बनता है। यहाँ पे 3 नदियों का संगम है, सॉरी 3 नदियों नहीं, 2 नदियों का संगम है, एक गंगा और एक यमुना। इसको ही प्रयागराज बोलते हैं यहीं पे। ठीक है, और यहीं पे प्रयागराज का मेला लगता है यहाँ पे, जो कि 12 साल में कि 11 साल में ये मेला आती है, सिर्फ एक बार 10-11 साल पे प्रयागराज में। ठीक है, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पे 2 नदियों का मिलन है, यमुना नदी और गंगा नदी। और कन्नौज जो क्षेत्र है वहाँ पर भी एक रामगंगा नदी बहती हुई और कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और ये जो है रामगंगा, ये उत्तराखंड से इसका निर्माण होता है और ये बहते हुए आती है कन्नौज में, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, ये बात समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रयागराज में आती है, तो प्रयागराज में यमुना नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। तो ये यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमानी से, यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से निर्माण होती है ये यमुना नदी, और बहते हुए प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, और यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा और केन। ये है यमुना नदी की सहायक नदी। ठीक है, और ये जो है यमुना नदी, ये है गंगा नदी की सहायक नदी। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद प्रयागराज से थोड़े से जब उत्तर प्रदेश में बहते हैं तो एक फुलहर झील है। ठीक है, एक प्रकार की झील है, ग्लेशियर नहीं, झील है, झील। समझे? झील आप समझते ही होंगे, बहुत सारे बिहार में भी झील है। बरैला झील है बेगूसराय में, और वैशाली डिस्ट्रिक्ट में भी है एक, है ना। तो आप लोग पता ही होगा कि झील क्या होता है। तो उसके बाद जब ये होते हुए इस तरीके से बिहार में प्रवेश करती है, तो बिहार के गाजीपुर क्षेत्र में एक उत्तर प्रदेश से गोमती नदी का निर्माण हुआ है फुलहर झील से। ठीक है, फुलहर झील से गोमती नदी बहती हुई आ रही है, गोमती नदी।
और गाजीपुर में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और ये गाजीपुर में मिल जाती है कौन सी, तो गोमती नदी। तो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी। ठीक है, देखो गोमती नदी और रामगंगा ये दोनों हैं अलग अलग राज्यों से। उत्तर प्रदेश से निकला है कौन सा, तो ये गोमती नदी, और जाकर के मिली है गाजीपुर में गंगा नदी से। और उत्तराखंड से निकली है रामगंगा और जाकर के मिल गई है कन्नौज क्षेत्र में गंगा नदी से। और प्रयागराज में मिली है यमुना नदी, जो कि निकली है यमुनोत्री हिमानी से। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन। ये बात सबको समझ में आ गई। उसके बाद अब प्रवेश करते हैं इधर बिहार के क्षेत्र में। ठीक है, तो सबसे पहले छपरा में छपरा में घाघरा नदी आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। तो घाघरा नदी जो है दो नदियों का मिलन है। सबसे पहले काली नदी और करनाली नदी। ये है काली नदी और ये है करनाली नदी। ये दोनों जब आकर के मिल जाती है, काली नदी को बोलते हैं शारदा नदी और करनाली को बोलते हैं घाघरा नदी। ठीक है, जब ये दोनों मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी। और ये घाघरा नदी है जो जाकर के छपरा में मिल जाती है गंगा नदी तंत्र से, यानी गंगा से जाकर के छपरा में मिल जाती है। और उसके बाद है सोन नदी। सोन नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकली है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी लिखा गया सोन नदी। ये सोन नदी जो कि अमरकंटक पहाड़ी से निकली है और पटना में गंगा से जाकर के मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी सोनपुर में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। और ये जो गंडक नदी है ये सोनपुर में जाकर के मिल जाती है। और इसी सोनपुर में, इसी गंडक नदी के किनारे सोनपुर का मेला लगता है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे जानवर वगैरह भी बिकती हैं, नहीं मतलब ऐसे तौर पे जो भी चीज़ें हैं वो। फिर है अगला कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है ये बिहार के कुर्सेले क्षेत्र में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। कोसी नदी कुर्सेले क्षेत्र में गंगा नदी से मिल जाती है। उसके बाद सबसे अंतिम में है गंगा नदी का सहायक नदी, सबसे लास्ट में महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ से निकलती है। और फरक्का बैराज, ये फरक्का बैराज है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, उस क्षेत्र में जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ से जो नदी बहती है उसके बाद ये इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, और ये जो गंगा नदी जो है हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है, हुगली नदी में। ठीक है, और यहाँ से जो भी बहती है फरक्का बैराज से आगे जो नदी आ रही है उसका नाम हो जाता है हुगली नदी। ठीक है, गंगा नदी तंत्र यहीं तक है बस। उसके बाद यहाँ पे नाम हो जाता है इसका हुगली नदी। और हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर नदी। और इस दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। जैसे कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, वैसे ही दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। समझ गए। और उसके बाद इसकी सहायक नदी यानी हुगली नदी की सहायक नदी है पद्मा और पद्मा नदी। सॉरी, यहाँ पे पद्मा नहीं था, एक कोई और है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है यार, सॉरी एक मिनट। ये तो पद्मा नदी एक सहायक नदी हैते है और एक है कोई शायद, एक मिनट, और यही है आखिरी जो कि पद्मा नदी। और ये पद्मा नदी बहते हुए जाकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। तो यही था हमारा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इसमें एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। छोटा सा जय
वीडियो आपको कैसा लगा ये बता दो, और ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी जो कोशिश थी वो मैंने जो किया, क्या आपको समझ में आया? मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा तो ये कमेंट में कर दीजिए। नहीं समझ में आया, अगर मैं कुछ गलत भी बताया तो उसको आप बताइए, अगर मैंने कहीं पे गलत कुछ बताया हो तो ठीक है, क्योंकि अगर मिस्टेक हो गया होगा तो ठीक उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। ऐसे तो मैंने पढ़ा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरा क्या आप एक प्यारा सा कमेंट कर दो, और कुछ नहीं भाई, समझ में आ गया हो तो।